अरे तुम तो आगे बढ़ाओ। डर रही है अभी तो बहुत मतलब बोल रही थी कि भाई मुझे डर नहीं लगता और ये वो। ले सर पे हाथ फेर लो, सर पे हाथ फेर लो। अरे सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से है। मम्मी पूजा कर रहे हैं, भगवान जी के पीछे पड़े हुए हैं उन्हें मनाने के लिए। तो यहीं से गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। देखिए ब्रेकफास्ट में आज मैंने ज़्यादा मतलब कुछ तो लिया नहीं, मैंने सिर्फ एक चाय और कुछ मखानों के साथ ना रस लिया एक, क्योंकि आज ज़्यादा मतलब हैवी ब्रेकफास्ट का भी मेरा मन नहीं था। और जो मखाने होते हैं वो एक रिचेस्ट सोर्स है आपका कैल्शियम की कमी पूरी करने का। ये देखिए ये है मखाने जो कि मतलब खाए जाते हैं और मेवों में इनको काउंट किया जाता है। तो ये जो मेवे है ना ये आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। तो जिन किसी भी लेडीज़ में कैल्शियम की कमी मतलब अपने आप में फील करते हो या डॉक्टर लोगों ने बताया हुआ हो, तो वो जो है रोज़ाना अपनी डाइट में ना ये मखाने मतलब यूज़ करना चालू कर दें, क्योंकि इन मखानों से काफ़ी कैल्शियम की कमी पूरी होती है और ये सबसे बड़ा रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम की कमी पूरा करने का। तो ये जो है मैंने आज अपने मतलब ब्रेकफास्ट में लिए हुए हैं। तो अब आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं। और गर्मा गर्म ना अदरक वाली चाय रियली ज़रूर खाने चाहिए। और बाबू ना आज मुझसे जिद करी कि गाय को रोटी देने जाऊंगी, तो गाय को रोटी देने जा रही है। और ये पेड़ देख रहे हैं आप, पेड़ पे फ्रूटिंग अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पे ना चीकू की फ्रूटिंग हो रखी है। देखिए मतलब चीकू अभी छोटे हैं, थोड़ा सा साइज़ और बड़ा होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें। और ये हमारे यहाँ पे ना मतलब पड़ोस में भैया जी हैं एक, उन्होंने अपने घर के बाहर लगाया हुआ है। तो इस पे कुछ कुछ चीकू लगे हुए हैं, जैसे आप देखिए ये कि ये दिख रहा होगा और ये दिख रहा। अभी इस टाइम हम पहुंच गए हैं मंदिर में, और मंदिर में ना एक गौशाला बनी हुई है। तो बाबू मोस्टली यहाँ पे रोटी देने पहले आती थी पापा के साथ, तो आज मुझे भी यहीं पे लेके आई हुई है। लो खिला, अरे खा भी ली। बाल्टी रखो उसके आगे, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आगे। अरे तुम तो आगे बढ़ाओ। डर रही है अभी तो बहुत मतलब बोल रही थी कि भाई मुझे डर नहीं लगता और ये वो। ले सर पे हाथ फेर लो, सर पे हाथ फेर लो। अरे वो आप तो मतलब बड़े उससे आए थे गाय को रोटी खिलाने की, मुझे जाना है मुझे जाना है, जिद करके आए थे, फिर यहाँ के अचानक कैसे क्या हो गया? हाँ मैं बच्ची हूँ, थोड़ा थोड़ा सा तो डर लगता है ना। अच्छा थोड़ा थोड़ा नहीं, आप बहुत घबरा रहे थे, डर गए थे ज़्यादा? क्यों? मैं थी, पंडित जी थे, फिर चारा भी लिया हमने, चारा भी खिलाया, तो फिर इतना डर क्यों लग गया? थोड़ा सा फील होता है। हाँ अच्छा, तो बाबू को ना थोड़ा सा डर लग गया था। बाबू ये आप हाथ जोड़ रहे हो और ये मतलब इनकी वो कर रहे हो, ये कौन है? भोलेनाथ जी की सवारी। भोले बाबा की मैं सवारी, यू मीन टू से? हाँ। ओके, क्या नाम है इनका? ना 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 ना, हिंट दे रही हूँ, जल्दी बताओ। देखो ये तो आपने एकदम ठीक बताया कि ये भोले बाबा की सवारी है, और नाम इनका ना 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 करते हुए नंदी जी हैं, नंदी जी महाराज, नंदी जी महाराज। नाम याद रखोगे? ठीक है, आगे कभी भी पूछ लूँगी मैं आपसे। बाबू भी जो है इनका मतलब हाथ जोड़ रही है। तो बाबू कौन है? हाँ, इनका पता है कौन सा ही नाम? तो चलिए, इस बात तो बाबू ने हाजिर जवाब दिया और बता दिया, साईं बाबा हैं ये। तो देखिए जब बाबू यहाँ पे दर्शन कर रही थी बाबा के, तो मैंने जानना चाहा कि बाबू कौन से भगवान जी हैं? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी हैं? ना बेटा, जय श्री राम जी तो आपने ठीक बोला है वैसे, लेकिन ये है हमारे बजरंगबली, जय श्री हनुमान। ठीक है। हाँ। तो देखिए समटाइम्स बच्चों को नहीं रहता ध्यान, फिर भी इसने इतना तो बताया कि जय श्री राम मतलब इनके नाम, बाबा के नाम से पहले श्री राम जी का नाम लिया जाता है। तो उसने
पहले श्री राम जी का नाम लिया, बाबा का नाम नहीं ले पाई, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत हम भी बच्चों को बता सकते हैं। और ये कौन सी भगवान जी है? भोलेनाथ जी, उनकी तो भक्त है भाई। तो जी अब मंदिर से भी मतलब फ्री हो गए हैं, दर्शन वगैरह कर लिए हैं और अब चल देते हैं घर के लिए। यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और बाबू जो है अपना मतलब झूले वगैरह ना झूले, ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए अभी मतलब वॉक पे आई हुई हूँ अपने, क्यों बाबू उधर जो है थोड़ा झूला वगैरह झूल रही है। तो आज दोनों तीनों नहीं है ना, तो इतना डर नहीं है। एक्चुअली यही है साथ में, तो इस पर पूरी मेरी नज़र है। ये मतलब अपना झूला वगैरह झूल रही है और मैं कर रही हूँ अपनी वॉक कंप्लीट। और मौसम ना आज बड़ा अजीब सा हो रखा है, क्योंकि मेरी बात हुई थी केदारनाथ, तो केदारनाथ में भी ना कल रात को बर्फ़बारी वगैरह हुई है। कल थोड़ी हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई है उधर, और इस करके ही क्या है वहाँ पे ना मतलब स्नोफॉल हुई है ना हल्की फुल्की, तो यहाँ पे भी मौसम में थोड़ा चेंज आ गया है। आज मौसम में इधर भी हमारी इधर थोड़े से बादल बादल से और लाल लाल सा मौसम बना पड़ा है। और जैसे कि केदारनाथ के 25 अप्रैल को मतलब पट खुलेंगे, कपाट खुलेंगे, तो अभी टाइम तो है, लेकिन वहाँ पे ना स्नोफॉल जो है मतलब इस बार इतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज जो हुआ है रात को कल, उससे क्या है कि अभी बर्फ़बारी की सफाई वगैरह हो रही है, वहाँ पे बर्फ़ हटाई जा रही है। और क्या है ना कि हर बार तो केदारनाथ में अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है, लेकिन इस साल जो है बर्फ़बारी काफ़ी कम हुई है। आने की प्रक्रिया से आप ये ना समझे कि कपाट बहुत जल्दी खुल जाएंगे। कपाट की निर्धारित एक तिथि होती है जो कि महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जाती है, और महाशिवरात्रि पे जो वहाँ की तारीख निकाली गई है वो 25 अप्रैल निकाली गई है। तो देखते हैं, बाबा केदार की कृपा होती है तो इस बार जो है मतलब जाऊंगी पट खुलने के समय पे, और कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ का कैप्चर करके दिखाऊं, वहाँ की भी एक वीडियो मतलब बना के लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए अगर आप में से कोई भी केदारनाथ जी के बारे में जानना चाहता हो, उसकी यात्रा के बारे में और वहाँ की डिटेल्स लेना चाहता हो, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पता कर सकते हैं। मेरे को जो भी जानकारी होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। देखिए ये आज के बाबा के दर्शन हैं, बाबा केदार के। हमारे कुछ लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे मतलब भेजे हैं, तो मैंने आपके साथ भी साझा करना चाहिए। और सोनी ना सब्जी लेने जा रही है, अच्छी अच्छी सब्जियां छाट के लेके आई हो और अच्छे अच्छे फ्रूट्स। और देखिए आज हमारे यहाँ पे ना वीकली मार्केट लगी हुई है, जिस करके आपको इतनी आवाज़ें भी आ रही होंगी हॉकर्स वगैरह की। एक्चुअली मार्केट तो मैं नहीं आई हुई हूँ, मैं तो अपने किसी और मतलब रीज़न की वजह से जा रही हूँ कहीं बाहर। मम्मी वगैरह आ रखे हैं सब्ज़ी लेने, मम्मी और सोनी मतलब सब्ज़ी लेने आ रखे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना दिख नहीं रहे। पता नहीं अभी अभी मेरे सामने ही उतरे थे और अब पता नहीं कहाँ को चले गए हैं। मेरे सामने ना एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा, छोटा सा उसका फेस दिख रहा है, बड़ा क्यूट सा लग रहा है, और इधर उधर ना मुँह में अंगूठा दिए अपना मतलब घूम रहा है। हालो तो बोल दो गाइस को। अरे वाह, काना तो स्माइल कर रहा है। एक क्यूट सा बच्चा है ना। पूजा, काना, ओ काना, दिखाने का ध्यान पता नहीं कहाँ है। और कहाँ घूम रहे हो? मार्केट गई थी, किसी काम से सामान ही नहीं मिल रहा। लोगों को पता है कि आज वीकली मार्केट लगी हुई होती है, बावजूद इसके ना मतलब इतना अपने गाड़ी घोड़े वगैरह सब चलाते हैं। तो काना जा रहे हो? बाय बाय। एक्चुअली वो जो काना था ना वो मेरी एक फ्रेंड है पूजा, तो पूजा का मतलब बेटा था, अभी न्यू बॉर्न बेबी है, थोड़ा टाइम पहले ही हुआ है। तो मतलब वही देख के मैंने कहा यार लग तो पहचान रहे, लेकिन जब तक मैं उसे वीडियो शूट कर रही थी ना, जब तक मैं ढंग से समझ नहीं आई, जब आगे को निकली तो मेरे को पहचानने आया कि ओहो, मैंने कहा ये तो काना है, क्योंकि मुँह पूरा ढका पड़ा था। इस रास्ते में ना खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, तो मैंने सोचा मैं भी दर्शन कर लूँ और आपको भी बाबा के दर्शन करा दूँ। से बाहर निकलते में मैंने ये सोचा, मैंने कहा आप लोग भी सोचते होंगे कि मंदिर वगैरह ही दिखाती रहती है, मतलब मंदिर वगैरह के दर्शन कराती रहती है, लेकिन उनमें से बहुत से लोग जो है मेरी फीलिंग्स को भी समझ पाते होंगे कि मैं मंदिर क्यों दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं मंदिर इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं दर्शन करने गई तो गई, ठीक आप तो नहीं पहुँचे, लेकिन जब अगर मैं पहुँच ही गई हूँ और मतलब मैं खुद दर्शन कर रही हूँ, तो क्यों ना आपको भी मेरे थ्रू दर्शन हो जाए। तो यही एक मेरा रीज़न रहता है थोड़ा सा, जब मैं कभी भी मंदिर वगैरह क्रॉस कर रही होती हूँ या मेरे घर की पूजा वगैरह होती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैंने तो दर्शन कर लिए, मेरे थ्रू आपको भी मिले दर्शन। मैं तो दर्शन करके ब्लेसिंग्स ले ही रही हूँ भगवान की, आपको भी दर्शन करा पा रही हूँ तो मुझे कितनी ब्लेसिंग्स मिलती होगी। तो ये सोच के ही मैं आपको दर्शन वगैरह कराती हूँ, और मुझे मतलब रियली बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें।
कि मतलब मेरे थ्रू आपको भी दर्शन हो जाए तो मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है ना। बच्चों, आप लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हो, बेटा गलत नहीं है। यहाँ से मान लीजिए कोई जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई स्कूटर जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, किसी के लग जाए, कितने लोग यहाँ पे क्रॉस, या तो खेलो तो प्लेग्राउंड वगैरह किस लिए है। इन बच्चों को मैंने यही समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसे रास्ते में नहीं खेलते हैं, थोड़ा सा आप जो है मतलब टाइमली चले जाओ पार्क वगैरह में, या इस टाइम भी पार्क जाओ तो पार्क में काफ़ी स्पेस होता है। ऐसे यहाँ पे खेल रहे हो, किसी के लग जाए, कोई मान लो कोई बाइक वगैरह आ रही है या कुछ भी आ रहा है, वो क्रॉस कर रहे हैं, आपका ध्यान है क्रिकेट खेलने में और आपको लग जाए तो गलती तो उसी की मान ली जाएगी ना। अब बच्चों को हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा उन्हें गाइड करें तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और बच्चे मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे मानते नहीं हैं, सबकी सुनते हैं बच्चों को समझाने वाला कोई होना चाहिए प्यार से। छुट्टी कर दो पापा। मैं क्या पापा से डरती हूँ? मैं क्यों डरूंगी आपके पापा से? हाँ, देखो कैसे हाँ कर रहा है, कह रहा है कि हाँ पापा से डरती हूँ मैं पापा से। ये देखो बच्चों को ना अपने खेल के आगे कुछ नहीं दिखता है। कि कोई बहुत बड़े काम से नहीं गई थी, वो जो बच्चा था उसके जो फादर थे भैया को ना एक ऐप समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्हें जस्ट वही थोड़ा सा बताने गई थी और एक मैसेज देने गई थी, क्योंकि उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, इस करके मुझे जाना पड़ा। देखिए बाहर से आके मुझे तो लगी प्यास, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ना आपको मतलब ये पीना चाहिए ज़रूर, तो मैं तो पी रही थी। तो गई मम्मी और सोनी सब्जी भी लेके आ चुके हैं, सारी सब्जियां मेरी पसंद की आई हैं, तो मज़े आ गए। इसमें आ गए अपने फ्रूट्स, दोनों तरीके के अंगूर, ऑरेंज, रसबेरी और कीवी, तो मज़े आ गए भाई। वो दोनों नालायक हो रखे हैं, दोनों अपना टीवी चला रखा है उन्होंने और टीवी में लगे हुए हैं। लेकिन तू जब ये उठना, जब ये मतलब पूरा काम हो जाए, ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाए तभी उठना, उससे पहले मत उठना। तो गाइस वो नालायक बच्चे तो दोनों टीवी देख रहे हैं, और इसे मैंने डांट डपट के ना मतलब बिठा रखा है पढ़ने, और ये अपना जर्मन की मतलब पढ़ाई कर रही है, तो जर्मन लैंग्वेज की अपना मतलब कुछ रिवीजन कर रही है, तो इसे मैं पढ़ने देती हूँ। और बेटा खाना बनने वाला है, जल्दी से अपना पढ़ लो, रिवीजन कर लो, फिर खाना खा के अपना टाइमली सो जाना, ठीक है। ये जवे है, नमकीन जवे। तो गैस ये जो है खाने में आज बन रहे हैं जवे, और ये इस टाइम प्याज फ्राई हो रही है और सब्जी वगैरह उसने काट ली है। सोनी जवे बना रही है, बना ले भाई बना ले, तो बढ़िया कर लेती है सोनी। देखिए एक एक जवा ना बड़ा खिल के बना हुआ है। तो जी अब डिनर भी कर लेते हैं। गैस आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि मतलब बाबू जो है मेरे साथ मंदिर गई, गाय को रोटी दी, गाय को चारा खिलाया, और इवन उसने मतलब भगवान जी वगैरह के बारे में भी बताया। तो ये हमारा ही मतलब एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को इस तरीके की भी सीख देते रहें, या हम इतना मतलब जान सकें कि हमारा भाई हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं वो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब वो उनको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन से भगवान है या कुछ है। तो देखिए बिल्कुल ठीक ही बता रही थी वैसे बाबू, लेकिन हाँ एक दो जैसे कि उसने हनुमान जी के बारे में कह दिया कि ये जय श्री राम है, तो देखिए कुछ ना कुछ तो मतलब कनेक्शन था ही ना, मतलब कि जय श्री राम उसने एक्चुअल हनुमान जी ने बोला, उन्हें उसके मुंह से निकला जय श्री राम, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि भाई वो वहाँ पे बोली कि ये शिव जी भोले बाबा की मतलब सवारी हैं, तो देखिए उसे इतना पता है मतलब इतने छोटे बच्चे को कि भोलेनाथ की सवारी हैं, उनका नाम नहीं ले पा रही थी, कोई नहीं मैंने उसे मतलब थोड़ा सा करेक्ट करके बता दिया था कि भाई ये नंदी जी हैं। तो ये चीज़ें हमें मतलब बतानी चाहिए। और दूसरा ये कि वो पार्क रोड पे जो गली में बच्चे लोग खेल रहे थे, तो उनको भी मेरा फ़र्ज़ बनता था, इसीलिए मैंने टोका कि बच्चों आप जो है ना यहाँ पे गलत खेल रहे हो, इससे अच्छा किसी पार्क वगैरह में। तो जब तक हम नहीं बताएंगे उन्हें क्या पता लगेगा। तो कहीं भी इन चीज़ों से नहीं झिझकना चाहिए, मतलब अगर बच्चों में कुछ गलतियाँ या कुछ वो दिखती हैं तो टोक देना चाहिए। इस रात के 12 बज रहे हैं और अब हो रहा है सोने का टाइम।
तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और लगाती हूँ वीडियो एडिटिंग पे। अब हमें बच्चों लोगों को क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। तो देखिए फाइनली बच्चों ने भी बोल दिया है कि सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह इन्हें स्कूल जाना है। नहीं, सुबह की भी छुट्टी है, तो भाई इनकी मॉर्निंग की भी छुट्टी है। आजकल एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं ना, तो कोई नहीं, फिर भी इन्हें सुबह उठ के ना पढ़ना होता है, क्योंकि इनका ट्यूटर भी आता है। और दूसरा ये कि अब करते हैं हम सोने की तैयारी। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे मिलते रहेंगे नए नए वीडियो शूट के साथ। मीट यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट, बाय बाय। बड़े हाथ चलने लगे लड़की, तेरे बड़े हाथ चलने लगे हैं ये। अरे बाप रे, ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है आज? ये उल्टी गंगा कहाँ से बह गई? धड़ धड़ा धड़ धड़।